हेलो। तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस जो कि 2023 टू 24 लॉन्च हो चुका है पहले ही सीबीएसई की तरफ से, बट मैं वीडियो अभी बना रहा हूं। तो आज हम लोग पूरा फुल सिलेबस जानेंगे, कैसे कहां से हमें डाउनलोड करना है, कहां से हमें मिलेगा सिलेबस, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, सीबीएसई ने कौन कौन सी बुक प्रेस्क्राइब की है भैया कि ये बुक पढ़ लीजिएगा, इसी से आएगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, कितने हमको टाइम उसमें स्पेंड करना है, और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, क्या क्या उसमें करना पड़ेगा। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर तो नहीं कह सकते भाई साहब, आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। तो आप cbse.nic.in पर जाइएगा, जहां से मैंने आपको अगर पता करना है कि सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, तो मेरा दूसरा वीडियो है क्लास 10th का सिलेबस मैंने डाल रखा है और वहां पे पूरी डाउनलोडिंग मैंने दिखा रखी है कहां से करना है। तो बेसिकली हमने ये सिलेबस को ओपन करके रखा हुआ है। यहां पे आपका चलिए, तो आपका फिजिक्स का थ्योरी पार्ट है जो कि टाइम दिया गया है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आना है 70 मार्क्स का। तो भाई साहब यूनिट फर्स्ट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर मिलेंगे, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपको 26 पीरियड्स में खत्म करना है और आपका 16 मार्क्स का आएगा। और इसमें यूनिट सेकंड भी है, यूनिट सेकंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मिलाकर आपको 26 पीरियड 18 पीरियड में खत्म करने हैं और उससे टोटल आएगा 16 मार्क्स का। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से भाई साहब क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि जिंदगी में बहुत मैटर्स हैं। इसको आपको खत्म करना है 25 पीरियड्स में, यानी 25 दिनों में, और टोटल इससे और नीचे वाले चैप्टर से आएगा कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का आएगा भाई साहब। चलिए जान लेते हैं, इसको हम लोग नीचे बढ़ाते हैं। ये देखिए, तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा इससे जो है आपका आएगा, देखिए इससे आपका कितना आएगा मैं दिखा देता हूं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इससे आपका बेसिकली ये 24 पीरियड्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, 24 पीरियड्स में आपको और 25 पीरियड्स में पढ़ना है, इससे 17 मार्क्स का आपका आएगा। तो मतलब आपको 2 यूनिट्स पढ़नी, यूनिट 3 यूनिट 4, जो कि आपकी 17 मार्क्स की आएगी। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी होपफुली। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 25 पीरियड 24 पीरियड में खत्म करना है और 17 मार्क्स का आपका आएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग यूनिट 5 में आगे पहुंचेंगे। यूनिट 5 में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो 4 पीरियड में खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और उसी में आपको रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं और वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है, जो कि थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा नहीं काफी लेंदी चैप्टर है। तो इसको हमको 30 डेज लग जाएंगे, यानी 30 पीरियड्स लग जाएंगे और ये दोनों चैप्टर्स मिला के टोटल 18 मार्क्स का आपका आएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। डुअल नेचर, यूनिट नंबर 7, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका जो चैप्टर है 8 पीरियड्स में खत्म होगा और इसी के साथ में आपका एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे, वो 15 पीरियड्स का है आपका, जो कि आपका 12 मार्क्स का आएगा। और लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आता है सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका आएगा इस यूनिट से 7 मार्क्स का। टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका क्या बनेगा पेपर, और 160 पीरियड में आपकी पूरी फिजिक्स खत्म। तो बात समझ में आ गई भाई साहब। तो क्या क्या पढ़ना है, टोटल आपको 9 यूनिट्स पढ़नी है। देख सकते हैं आप, आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर आएगा।
तो हम लोग अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। आप लोग बोर हो जाएंगे, भाई साहब सिलेबस तो बताइए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए भाई साहब हम लोग जान लेते हैं। थिकनेस थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी डाइपोल और डाइपोल टॉर्क, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, उसके एप्लीकेशंस, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर में, मतलब इसमें आपको A to Z। और लास्ट में एक आता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, उसमें आपको इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, यहां तक आपको पढ़ना है। तो मतलब इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल between 2 point charges, conductor, insulator, free charges, bound charges and फलाना धमाका, सारी चीजें पढ़नी। इसमें क्या नहीं पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। हमको ये भी पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और क्या नहीं पढ़ना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, केवल फॉर्मूला हमें पढ़ना है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहती है उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल फॉर्मूला आपको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला आता है यूनिट सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, उसका लीनियर कैरेक्टर, नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, ये सारे टॉपिक्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल और किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां तक आपको ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 3 पर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखना है, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट देना है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्कुलर लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड भी पढ़ना है, लेकिन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब यह है हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें इसके डेरिवेशन और इक्वेशंस पर नहीं जाना है, हमें केवल ऊपर ऊपर के इसके प्रिंसिपल्स और इसकी वर्किंग को पढ़ना है, बस दैट्स इट, ठीक है। हमें इसके इन द डेप्थ में नहीं जाना है, इस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड देन सो ऑन, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इसकी सेंसिटिविटी ये बहुत पूछा जाता है, कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर एम मीटर में। नेक्स्ट बेटा आएगा इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें आप लोगों को बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट, इसमें भी बार मैग्नेट और इनके क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट केवल पढ़ना है, मतलब इनके डेरिवेशंस और इक्वेशंस नहीं पढ़नी, केवल कॉन्सेप्ट समझना है बस इनका। मींस आपको प्रिंसिपल्स और वर्किंग पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां देखिए लिखा है बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब इसका भी डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस, वर्किंग देखनी है, प्रिंसिपल देखना, फॉर्मूला थोड़ा बहुत, ठीक है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, मानी बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखना है बस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा, डाय, फेरो, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 पे आते हैं बेटा। यूनिट नंबर 4 जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, फैराडेज लॉ पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, दैट्स इट। देख जाएंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे। इसमें हमको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में पढ़ना है, करंट, वोल्टेज, इंपीडेंस, रिएक्टेंस,
ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो इन सब बारे में हमको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिक आइडिया आपको पढ़ना है केवल डिस्प्लेसमेंट करंट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, उनका ट्रांसवर्स नेचर पढ़ना है, बस उनकी वर्किंग और प्रिंसिपल्स पर वर्क करना है। इनकी इक्वेशंस पर, इनके डेरिवेशन पर हमको ध्यान नहीं देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स एंड अबाउट देयर यूजेस। इनके यूजेस पढ़ने, इनके फैक्ट्स पढ़ने हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। ये नहीं खाली इनके सारी, इनके फैक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, वो भी आपका आ सकता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, जिसमें आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आता है, ऑप्टिकल फाइबर, स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेस, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, ये पेपर में पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में केवल आपको माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखना है, बस रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग और उनकी मैग्नीफाइंग पावर के साथ, दैट्स इट। अब आते हैं आपका चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको वेव फ्रंट पढ़ना है, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं पढ़ना, प्रूफ ऑफ लॉ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इसका प्रूफ पूछा जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्रिंज विद पढ़ना है, बट इसका नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, केवल लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा बस उसको आपको ध्यान देना है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है। यंग्स डबल स्लिट का कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इन सबका हमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखना है, मींस डेरिवेशन हमें नहीं देखना है, इनकी वर्किंग्स को समझना है बस अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको टिक लगाते चलिएगा। हर्ट्ज है, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ना है आपको। मॉडल हाइड्रोजन है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट तक निकालना है आपको एक्सप्रेशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट तक एनर्जी निकालनी है। हाइड्रोजन लाइन एक्सपेक्ट्रा पढ़ना है, बट इसका डेरिवेशन नहीं, इसको केवल वर्किंग और मतलब थ्योरी पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा पे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में समझेंगे। कंपोजिशन और साइज ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स कितना है, मास एनर्जी का रिलेशन देखेंगे, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है पर न्यूक्लियन, मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें आपका 1-2 मार्क्स का डिफरेंस पूछ लेते हैं। लास्ट चैप्टर आता है सिलेबस का अपने सेकेंड बुक का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ना है, बट केवल क्वालिटेटिव आइडियाज पढ़ने हैं बस। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर के डायोड पढ़ने हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं रेक्टिफायर के, इसमें एक आता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों को भी बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो बेटा ये तो सिंपल सा हो गया आपका सिलेबस, लेकिन मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। टोटल आपको रिकॉर्ड एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड रखना है विथ फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन से। अब ये सेक्शन नीचे आएंगे, मैं दिखाता हूं, ठीक है। एक्टिविटीज में 6 एक्टिविटीज आपको करनी है, और ये प्रोजेक्ट कैरिड बाय द स्टूडेंट, मतलब क्या बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। आपको हर में से 2-2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो कि अभी नीचे आएंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी करना है, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और 2 एक्सपेरिमेंट ईच से मिलेंगे, 7 + 7 मार्क्स। एक एक्टिविटी हर सेक्शन से करनी है, जिसका आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट बनानी है, उसका भी 3 मार्क्स मिलेगा। और वाइवा जो होगा आपका जो एक्टिविटी होगी, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, उन सबका 5 नंबर। इस तरीके से आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करने हैं उनको हम लोग देख लेते हैं।
सेक्शन ए एक्सपेरिमेंट, देखिए लिखा है ना एक्सपेरिमेंट, तो बोला गया है ना 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो हर सेक्शन से हमको 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, या फिर टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ये कर सकते हैं, या टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज, ये कर सकते हैं, या फिर इसमें में से कोई ऑप्शन ले लें, तो आपको इन सब में से आपको 2 कोई करने हैं। और एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी में भी देखिए आपको बताया गया है एंड 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन से एक एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। तो ये देखिए एक्टिविटी टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट का है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन बी पे, सेक्शन बी से भी आपको कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपको कराए जाएंगे पेपर में, और एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी करनी है। फिर सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स आ गए आपके, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप आराम से इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सब आपको दिलाएंगे 30 मार्क्स। अब हम लोग बात आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप जो भी अपैरेटस को यूज करोगे, मींस रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर रहे हो या रियोस्टैट यूज कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, ये एमीटर है, गैल्वेनोमीटर, इसका नाम क्या है, तो नाम आपको बताना है, उसके आपके टीचर्स जो होंगे आपको कितने मार्क्स देंगे, कितने मार्क्स देंगे आपको, कितने मार्क्स देंगे आपको, 5 मार्क्स। रिटन टेस्ट भी आपका होगा जिसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल जो आप बनाओगे उसका रिकॉर्ड का 5 मार्क्स मिलेगा, और आपका वाइवा का 10 मार्क्स मिलेगा, टोटल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स कहां से मिलने हैं, आपके अपैरेटस के नाम वाम पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से आना चाहिए आइडेंटिफाई करना। रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड यानी जो फाइल आप बनाओगे, और 10 नंबर आपके वाइवा का मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा ओरली, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई, गाइडलाइंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आइटम्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, जैसे कि वायर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, कनेक्टिंग वायर्स क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जॉकी गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो बहुत सारे हैं, रियोस्टेट, मतलब एक कीवी, आपको सारी चीजों की लिस्ट आपको दी गई है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, और उसके आपको क्या देख लेने हैं, फिगर्स में आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, हाँ ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अच्छा तो इसको मुझे बताना है जब कोई टीचर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, मतलब आपको कौन कौन सी बुक प्रिस्क्राइब की गई है बोर्ड की तरफ से। पहली बुक है फिजिक्स की, क्लास 11th, ये तो क्लास 11th की है, इसको हटा देते हैं, हम क्लास 12th पे आते हैं। फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1st एंड 2nd पब्लिश बाय एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है केवल आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। देन 12th के लिए लेबोरेटरी जो मैनुअल होगी, उस मैनुअल को जो फिजिक्स की होगी क्लास 12 की, वो भी एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई होगी, उस पर आपको वर्क करना है। लिस्ट ऑफ अदर रिलेटेड बुक्स एंड मैनुअल्स ब्रॉट आउट बाय एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के द्वारा बताया जाएगा। कंसीडर मल्टीमीडिया ऑल्सो, मतलब बोला गया द लिस्ट ऑफ अदर रिलेटेड बुक्स, जो और भी बुक्स हैं एंड मैनुअल्स है ब्रॉट आउट बाय एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के द्वारा उसको आपको बताया जाएगा। लिखा है कंटेंट इंडिकेटेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज एक्सक्लूडेड फॉर द ईयर, ये पूरा कंटेंट किसके लिए, 2023-24 इज नॉट टू बी टेस्टेड बाय स्कूल्स, will not be assessed in the board examination 2023-24। तो ये नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड बेटा बुक्स थी जो कि आपको पढ़ना है, मेन मतलब आपको फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी को आपको मेन फोकस करके चलना है। आप सबसे पहले पूरी थ्योरी पढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े, एंड देन कॉन्सेप्ट के बाद आपको पूरी एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज, हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, आपके भेजे में वो पूरा घुसा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको 3 आवर का पेपर होगा, तो टोटल मार्क्स 27, 22, 21, 70, 30 का प्रैक्टिकल हो गया 100,
तो आपको कब किसमें कितना समय देना है, न्यूमेरिकल्स में कितने परसेंट आपको अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बताए गए हैं, टाइपोलॉजी यहां बताई गई है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको किसमें कितना दिमाग लगाना है। तो बेसिकली बेटा ये क्वेश्चंस थे, ये प्रिस्क्राइब पूरी बुक्स थी, मैंने A to Z एक एक चीज बता दी है। और हम लोग पूरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ लेक्चर्स हम लोग डाल चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल लॉ, सारी चीजें हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसके आगे और भी कई सारे लेक्चर्स हम लोग डालते रहेंगे। धन्यवाद।